जय हिंद। हम लोगों ने काफी सारे पॉडकास्ट वगैरह किए और यूजुअली क्या होता है, मैं जो डालता हूं, मैं इक्विटी के ट्रेड्स वगैरह डालता हूं, ब्रेकआउट मोमेंटम्स वगैरह डालता हूं। बट काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि सर ऑप्शंस वगैरह का भी देखिए। तो आज के पॉडकास्ट की सीरीज में हम एक गेस्ट को बुलाने वाले हैं जिनके पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है ऑप्शन से रिलेटेड। काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऑप्शन कैसे पिक करें, कब एंट्री लें, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लें, क्या प्रॉपर एक वैल्यू होती है उस प्रीमियम वगैरह की, कहां पर एंट्री लें, कहां पर एग्जिट लें, कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज करें। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए बुलाते अपने आज के गेस्ट को, मिस्टर नितिन मुरारका सर को। लेट्स वेलकम हिम। हाय नितिन सर, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू विभोर जी। और बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। लास्ट टाइम आपने ऑप्शंस वगैरह के बारे में सिखाया था, लोगों को काफी मजा आया था और बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि आपके साथ कनेक्ट हो जाए। फाइनली वो टाइम आ गया आई गेस, जहां पर आज वापस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं तो पर्सनली कैश मार्केट में ज्यादा एक रुचि रखता हूँ। बट जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो पूछती रहती है कि यार ऑप्शन का सिखाओ, ऑप्शन का सिखाओ। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। कभी एक्सपायरी के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर, लॉट साइज बढ़ने वाला है, राइट। तो काफी 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 सारे सवाल हैं आपसे। एंड आई गेस मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछता हूँ और जवाब दीजिएगा और सिखाइएगा बहुत कुछ, चार्ट्स वगैरह जैसे लास्ट टाइम सिखाया था। सर पहला सवाल तो ये आता है कि निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडेक्स में एक अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए आपने एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देख लिया, आज निफ्टी 200 पॉइंट अप है, 300 पॉइंट अप है। तो पहली चीज ये आती है कि ट्रेंड प्रॉपरली किस तरीके से पकड़ा जाए, इंडेक्स में या स्टॉक्स वगैरह में। थैंक यू विभोर जी। और देखिए क्या है, जैसे ऑप्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और मेरा ऑप्शन में एक्सपीरियंस 20 सालों का है। मैं 20 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं हाँ। और अपने क्लाइंट को रिकमेंडेशन भी देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग एसएमसी ग्लोबल में रिसर्च हेड हूं मैं, जो डेरिवेटिव्स देखता हूं। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आपके व्यूअर भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करूंगा जो पिछले 20 सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से या रिसर्च एक्सपीरियंस से मैंने डिराइव किया है, सो दैट कि जो आपके व्यूअर हैं वो उनको उतनी दिक्कत नहीं हो और वो ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकें। और देखिए, राइट। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली दो चीज होती है। एक तो होती है कि मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करना कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, और दूसरी चीज होती है मार्केट में टाइमिंग करना कि किस लेवल पे मुझे ऑप्शन में एंट्री करना है। क्योंकि ओके। अगर आप डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं और मार्केट में अगर आप राइट टाइम पे ऑप्शन एंट्री नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस उड़ जाता है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होती है। राइट। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए डायरेक्शन फाइंड करना इज 30% एंड 70% इज ऑप्शन की एंट्री को टाइमिंग करना। तो इसके ऊपर काफ़ी मैंने रिसर्च भी किया है, मैं काफ़ी प्रैक्टिस भी लाइव मार्केट में करता हूँ और बहुत हद तक मुझे सक्सेस भी मिली है इसमें कि हम हम्म। टाइमिंग को पकड़ पाते हैं। तो हम्म। जैसे आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले डायरेक्शन हम कैसे पकड़ें, वो मैं अभी बताता हूँ, उसके बाद मैं टाइमिंग पे आऊँगा। तो ओके। डायरेक्शन पकड़ने के लिए बहुत सारे टूल्स लोग यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, ऑप्शन चेन डेटा भी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक मेथड डिराइव किया है जो हम ऑप्शन चेन डेटा से है और जिसे हर दिन प्रैक्टिकली मैं ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। और उसी मेथड पे जी बिजनेस पे या जहाँ पे भी मेरी ट्रेड रिकमेंडेशन आती है वो उसी मेथड पे आती है। तो सबसे ओके। पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि कैसे आपको ये मेथड से डिराइव करना है मार्केट के ट्रेंड को। तो एक बार हम ओके। आज के डेटा में चलते हैं और मैं आपको डेटा में लेके चलता हूँ। तब तक मैं अपने व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक डायरी और पेन साथ में रखें, ताकि नितिन सर जो भी सिखा रहे हैं आप उसको साइड बाय साइड नोट भी करते जाएं, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक अप्रोच भी मिले, नोट्स वगैरह भी बना पाए, ताकि ऐसा ना हो कि भाई सर आगे चले जाएं आप पीछे ही रह जाएं। साथ साथ गाड़ी चलनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जो भी व्यूअर, जो भी आप देख रहे हैं, ये जो मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हर दिन लाइव ट्रेडिंग में मैं भी यूज़ करता हूँ और मेरी टीम यूज़ करती है और कई सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, और इसके बेसिस पे हम कॉल्स जनरेट करते हैं। और लाइव मार्केट में इस पे हम कई बार प्रॉफिट भी बनाते हैं। हम्म। हिट रेशियो 70% के आसपास इस मॉडल में हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप समझें अच्छे से कि ये स्ट्राइक प्राइस, हम सभी जानते हैं कि निफ्टी की अलग अलग स्ट्राइक्स होती है। तो यहाँ पे आप देखिए 24,700 आपको दिख रही होगी। तो हम्म। ये स्ट्राइक मैंने ले ली जहाँ पे आज निफ्टी की क्लोजिंग है। आज ओके। निफ्टी की क्लोजिंग की स्ट्राइक पकड़ ली। ये सपोज कल मार्केट खुलती है तो मार्केट की ओपनिंग के आसपास की जो भी स्ट्राइक है वो आपको लेनी है। यहाँ से दो स्ट्राइक ऊपर और दो स्ट्राइक नीचे, ये ये कुल मिला के 5 स्ट्राइक का डेटा को स्टडी करना है हमें।
तो इसमें हम एक हो गया एटीएम, +1 +2 -1 -2। -2 बिल्कुल, एटीएम और दो स्ट्राइक ऊपर दो स्ट्राइक नीचे, 50-50 पॉइंट की स्ट्राइक होती है। तो हम ये स्टडी करेंगे इन, अगर ये आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आपको स्ट्राइक्स ज्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि वो राइट। लेवल भी बड़ा है। तो उसमें नॉर्मली हम एटीएम प्लस 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे लेते हैं। ओके। निफ्टी ओके। में हम एटीएम प्लस दो स्ट्राइक ऊपर दो स्ट्राइक नीचे लेते हैं। ठीक है। इसमें फिर और मैं आगे बताऊंगा कि हम एटीआर के ऊपर कैसे स्ट्राइक्स को बढ़ाते हैं। विक्स ज्यादा होती है तो ज्यादा आपको स्ट्राइक्स लेनी होती है, बट जनरली हम इस तरीके से दो स्ट्राइक ऊपर दो स्ट्राइक नीचे लेते हैं। अब इसमें एलटीपी तो सब देख ही रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये कॉलम, ये इस साइड आप देख रहे हैं, ये कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। सिंपल, आपको ये केवल दो कॉलम देखना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आज मार्केट में क्या पोजीशन चेंज हो रही है, क्या ओके। कॉल साइड ज्यादा पोजीशन चेंज हो रही है या पुट साइड ज्यादा चेंज हो रही है, यानी मार्केट में इन्वेंट्री किधर जा रही है, जो खरीद बिक्री हो रही है उसमें किधर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। राइट। तो ये जो 5 स्ट्राइक हमने ली, इस 5 स्ट्राइक में जो भी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, सपोज कीजिए 24,800, 24,750, 700, इन पांचों स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हम देखेंगे तो ये कॉल साइड में ये दिख रहा है मुझे करीब करीब 28 लाख शेयर्स का। राइट। करेक्ट। और ये पुट साइड में आप देख रहे हैं तो पुट साइड में करीब करीब दिख रहा है 45 लाख शेयर्स का। राइट। अब इन दोनों को जब मैं सम कर देता हूं, इन दोनों को मैंने सम कर दिया, ये दोनों को सम कर दिया तो टोटल सम आ गई 74 लाख। यहाँ पे आप देख रहे हैं 74 लाख। यस सर। अब यहाँ पे मैं एक परसेंटेज निकालता हूँ कि कॉल में कितना ऐड हुआ और पुट में कितना ऐड हुआ। तो 28 लाख डिवाइडेड बाई 74,000, यानी टोटल को डिवाइड करेंगे, मतलब सीओआई ऑफ कॉल डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल। तो ये 39% कॉल साइड में ऐड हुआ है। और अगर राइट। आप पुट साइड में देखेंगे तो ये पुट का जो ये 45 लाख है, इसको आप डिवाइड कर दें 74 लाख से तो ये 61% ऐड हुआ है। यानी राइट। टोटल जो पोजीशन ऐड हुई, यानी मार्केट में जो भी इन्वेंट्री आज बनी है, वो टोटल इन्वेंट्री बनी है 74 लाख की। और राइट। 74 लाख में से 39% इन्वेंट्री बनी है कॉल की साइड और पुट की साइड बनी है 61%। करेक्ट। राइट। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब पुट की साइड 61% ट्रेडर्स हैं जो पोजीशंस बना रहे हैं, यानी राइट। 61% ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट गिर जाएगी और 39% ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। ओके। अब इसी इम्बैलेंस को मैंने बैक टेस्ट किया, काफी साल पहले बैक टेस्ट भी किया, लास्ट 4-5 सालों से तो मैं लाइव ट्रेडिंग इसके ऊपर कर रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, ये इम्बैलेंस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। ये इम्बैलेंस अगर सपोज कीजिए पुट साइड में ज्यादा है तो हम इसमें कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन लेते हैं कि अगर पुट में ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब पुट में प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम हैं, क्योंकि मार्केट नॉर्मली क्राउड के अगेंस्ट चली जाती है। ये हिस्टोरिकली बैक टेस्टेड से समझ में आया। यानी ओके। कि 61% बेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, तो हम आज पुट की साइड नहीं ट्रेड करेंगे, हम कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन बना के कॉल की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है। क्लियर। अब एक चीज तो मेरी क्लियर हुई, बट इसमें एक इसी से रिलेटेड डाउट आया कि कितना कितना रेशियो होना चाहिए कि हम लोग उस साइड जा सकते हैं। देखिए, कम से कम इन दोनों में डिफरेंस 15 से 20% का होना चाहिए इम्बैलेंस के लिए। क्योंकि जैसे आप तराजू को देखेंगे तो सपोज कीजिए एक साइड में 1 किलो है और राइट। दूसरे साइड में 1 किलो 100 ग्राम है, तो वो आप क्या बोलेंगे कि बहुत हल्का सा बिल्कुल इम्बैलेंस है। बराबर है। ठीक राइट। है, बट अगर एक साइड में 1 केजी है और दूसरे साइड में 1.5 केजी है, तो इसका मतलब वो तराजू आपको एक साइड झुका हुआ दिखेगा, इम्बैलेंस दिखेगा। तो ये इसी तरीके से हमें सोचना है कि किधर ज्यादा वेट है, जिधर ज्यादा वेट है उधर चांसेस कम है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जिधर वेट कम है उधर आपको चांसेस है कि प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो थ्योरी है ये बैक टेस्टेड भी है ऑलरेडी, और प्रैक्टिकली आप जिस दिन भी ये वीडियो देखें उसके अगले दिन से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी टेस्टेड स्ट्रेटजी है जिस पे हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो इससे हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि मार्केट किधर जाएगी। जैसे कि इस डेटा से ये समझ में आ रहा है कि पुट की साइड में ज्यादा बेटिंग हो रही है, पुट की साइड में ज्यादा लोग हैं, तो हम कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। क्लियर। राइट। तभी हम ये देख रहे हैं कि कॉल की साइड ट्रेड करेंगे। तो ये मेथड हम यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने में। अब ये तो एक हो गया सिंपल डायरेक्शन निकालने के लिए। अब इसमें टाइमिंग कैसे करते हैं वो बहुत राइट। इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए हम चार्ट्स का यूज करते हैं, क्योंकि टाइमिंग अगर आपको लेनी है तो चार्ट्स और वीवैप, ये दो चीज हम जनरली यूज करते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है। ये राइट। आज 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 का निफ्टी का चार्ट है और ये आज 5
दिसंबर है जिस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, और ये राइट। निफ्टी का चार्ट है। और ये निफ्टी का सिंपल आप देख सकते हैं 15 मिनट्स का चार्ट मैंने लगा रखा है, 15 मिनट का चार्ट है। और राइट सर। चार्ट पे 15 मिनट के चार्ट पे ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, ये वीवैप है। ये ब्लू लाइन जो आपको डॉट डॉट दिख रही है, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ओके। ठीक है। अब ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के जब तक नीचे है तब हम्म। तक हमें बाय इनिशिएट नहीं करना है। यानी कि वो इम्बैलेंस, सपोज मैंने जो इम्बैलेंस है जिसे हम पीसीआर बोलते हैं उसको मैंने नोट कर लिया, और वो अगर सपोज कीजिए ये बोल रहा है कि मुझे कॉल ट्रेड करना है, करेक्ट, हम्म। तो कॉल पे फोकस करेंगे। बट जब तक ये वीवैप के नीचे चल रहा है हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ओके। जैसे ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर निकलने लगेगा, ये आपकी टाइमिंग हो गई, और इसी लेवल के आसपास हमें कॉल पे एंट्री करनी है। और इनफैक्ट आज 5 दिसंबर को हम लोगों ने कॉल में भी ट्रेड किया था, और ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे हम लोगों ने ट्रेड किया, और राइट। इसमें फिर हमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिला। तो बेसिकली टाइमिंग के लिए क्या है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का आपको ध्यान रखना है, वीवैप के आसपास ही आपको एंट्री करनी है। सपोज कीजिए आप ये कैंडल आपकी टाइमिंग के लिए हो गई। अब राइट। सपोज कीजिए आप मार्केट को देख रहे हैं इस लेवल पे, तो इस लेवल पे आप ट्रेड लेंगे तो आपके लिए रिस्की है, ये एंट्री पॉइंट नहीं है। वो तो ऑलरेडी मूव आ चुका वो आ पहले। चुकी है। अब देखिए सेकेंड एंट्री यहाँ पे मिली है, ये देखिए ये टाइमिंग करीब 3 बजे के आसपास है। राइट। 3 बजे के आसपास मार्केट दोबारा वीवैप पे आई, और वीवैप के बाद फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, तो ये आपको दोबारा एंट्री मिली, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो राइट। नॉर्मली जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक तो आपको चाहिए कि आप ऑप्शंस का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा देखें जिसमें राइट। इम्बैलेंस आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा 15 मिनट का चार्ट मैंने दिखाया, ये हम्म। 15 मिनट के चार्ट पे वीवैप से आप टाइमिंग कर सकते हैं कि किस, जैसे ही वीवैप के ऊपर जाए तभी आप एंट्री करें, और फिर आपके पास कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, उससे देख के आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके एंट्री के लिए हम वेट करते हैं कि वीवैप के आसपास आती है या वीवैप को क्रॉस करती है, तो हम अपने ट्रेड में इंटर करते हैं। डन सर। अब इसमें मार्केट ट्रेंड मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि एटीएम और +2 या -2 के हिसाब से हमें स्ट्राइक प्राइस लेनी है। फिर कॉल ऑफ पुट का अप्रोच आपने वहां पे बताया। फिर आपने टाइमिंग भी बताई। बट अब एक चीज, एक कंसेप्ट बोला जाता है ऑप्शन प्राइसिंग के ऊपर, कि ये कैसे पता चलेगा भाई लेना भी है या नहीं लेना। किसी भी, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, रिटेलर्स वाले क्या करते हैं, वो रैंडमली किसी भी प्राइस पे ऑप्शन बाय कर लेते हैं। जो प्राइस आ रहा है, मन यहाँ पे देख लिया, वहां देख लिया, और तो रैंडम प्राइस पे ट्रेड ना ले। तो वो ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए ऑप्शंस की जो वैल्यूएशन होती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शंस प्राइसिंग पे। अब देखिए जब आप ऑप्शंस, हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस के प्रीमियम ट्रेड हो रहे हैं, कॉल्स की प्राइस है, पुट्स की प्राइस है। कई बार ये बात होती है कि आज ऑप्शंस के प्रीमियम ओवर प्राइस्ड हैं, अंडर प्राइस्ड हैं। तो राइट। एक ऑप्शन ट्रेडर को एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि मैं जो चीज खरीद रहा हूँ आज मार्केट में, क्या वो अपने एवरेज से ऊपर तो नहीं ट्रेड कर रही है। जैसे सपोज कि कोई प्रॉपर्टी है जिसकी एवरेज वैल्यू आप मान के चलें कि 50 लाख के आसपास है, बट हम्म। अगर आप उसकी मार्केट में कोटेशन आ रही है 60-65 लाख की, तो अगर आप 15 लाख ऊपर खरीदेंगे तो आपकी बाइंग कॉस्ट ज्यादा होगी। वैसे ही वो ये बोला जाएगा कि वो ओवर वैल्यूड है या ओवर प्राइस पे सेलिंग की जा रही है। वैसे ही ऑप्शंस में क्या होता है कि अपने फेयर प्राइस से काफी ऊपर होने के कारण कई बार ऑप्शन ट्रेडर महंगी ऑप्शंस खरीद लेते हैं, जिसके कारण उनको नुकसान हो जाता है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे ऑप्शन प्राइसिंग कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन के प्राइसिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो अंडरलाइंग एसेट प्राइस होता है। अंडरलाइंग का मतलब हो गया स्पॉट लेवल, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर जो है, निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड होती है और निफ्टी स्पॉट ट्रेड होती है। तो राइट। जो एक्सपायरी होता है, सेटलमेंट होती है, वो आपको स्पॉट से एक्सपायर होता है, ना कि फ्यूचर से राइट। एक्सपायरी होती है। तो राइट। हमें एक तो आइडिया होना चाहिए कि निफ्टी अंडरलाइंग कहाँ पे ट्रेड हो रही है। ओके। दूसरा स्ट्राइक प्राइस इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे ब्लैक स्कॉल्स मॉडल आपको दिखाऊंगा, बट हम ऑप्शन प्राइसिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ओके। आपको अंडरलाइंग एसेट प्राइस का आइडिया होना चाहिए, और उसके लिए हम स्पॉट लेंगे, फ्यूचर नहीं लेंगे। कई लोग गलती ये करते हैं कि वो फ्यूचर से प्राइसिंग करते हैं, तो वो रॉन्ग प्राइसिंग आएंगी। स्पॉट लेवल से लेना है। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो स्टॉक्स में फिर भी आप फ्यूचर से प्राइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ओके। मंथली एक्सपायरी होती है। बट राइट। नॉर्मली हमें स्पॉट से ही ऑप्शन की प्राइसिंग करनी चाहिए। ओके। स्ट्राइक प्राइस सेकंड फैक्टर है। तीसरा टाइम टू एक्सपायरेशन। चौथा वॉलेटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये ऑप्शंस के प्रीमियम को काफी ज्यादा
अफेक्ट करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी उतना ज्यादा फियर होगा, उतना ज्यादा ग्रीड होगी, और उससे उतने ज्यादा प्रीमियम अप एंड डाउन होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो नॉर्मली बैंक के एफडी में 7 सवा 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट जो एनएससी कैलकुलेट करती है आईवी, वो 10% पे करती है। यानी एक्सचेंज की अगर आप वेबसाइट में जाएंगे और वहां पे ऑप्शन चेन डेटा में अगर जाएंगे तो वहां पे नीचे देखिएगा नोट में लिखा होता है कि हम जो राइट। आईवी कैलकुलेट करते हैं दैट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे भी हम 10% को ही कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो फैक्टर्स हम समझ गए, बट इसे कैलकुलेशन कैसे करना है और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए ये हम एक बार समझते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें एक तो विक्स का आइडिया होना चाहिए कि विक्स इंडेक्स क्या चल रहा है। विक्स ओके। इंडेक्स मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है। तो एक बार अभी करंट हम लोग विक्स देख लेते हैं। तो अगर आप ये देखिएगा तो ये अभी मैंने आपके सामने विक्स का ग्राफ खोला है, ठीक है, और राइट। विक्स की जो क्लोजिंग आ रही है ये 14.5 14.52 आ रही है, करेक्ट। आज का ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूं आज किस तरीके से विक्स चल रही थी, और आज के प्राइसिंग ऑप्शंस काफी ओवर प्राइस्ड थे। और हम लोगों ने देखा कि 5 तारीख एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस काफी ओवर प्राइस्ड रहे हैं। और ये देखिए सुबह सुबह किस तरीके से विक्स बढ़ रही थी, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये विक्स मॉर्निंग में विक्स का अप ट्रेंड है, करेक्ट, ये देख पा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद फिर ये विक्स ये आपकी 30 मिनट कैंडल है, और उसके बाद ये विक्स गिरती चली गई, ड्रॉप आ गया। ड्रॉप आ गया। तो ये विक्स का गिरना, प्राइस भी गिरता है और प्राइस अपने आप एडजस्ट होता है, और विक्स अगर बढ़ रही है तो प्रीमियम्स बढ़ते चले जाएंगे, ओके। करेक्ट, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी आने के चांसेस है। और मार्केट में आप देखिएगा तो वॉलेटिलिटी जो आई वो आप देखिएगा 11:30 के बाद ही आई। क्या हुआ, सुबह खुलने के बाद मार्केट गिरी, और 11:30 बजे ऐसा एक मूवमेंट आया 200-250 पॉइंट का, जो सीधे ऊपर की तरफ चला गया और वहां से विक्स राइट। ड्रॉप होती चली गई। तो ये इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है, क्योंकि विक्स बढ़ रही थी। तो विक्स कितनी है, 14 14.5 के आसपास है। एक ये हमें माइंड में रखना है। दूसरा, जब हम ऑप्शन प्राइसिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। तो मैं आपको गूगल में लेके चलता हूं और हम कोई सर्च करते हैं ऑप्शन कैलकुलेटर, लेट्स, और उससे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। ओके। मैं बेसिकली आपको इस तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप फ्री सोर्स के थ्रू खुद से ब्लैक राइट। स्कॉच मॉडल के थ्रू कैलकुलेट कर सकें। अब इसमें कई सारे आ गए, ओमनी कैलकुलेटर, कई सारे आ गए। तो हम लेट से फर्स्ट में जो आया उसी को लेके देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए आपके सामने ये हमने खोला है ब्लैक स्कॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला। और यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो स्पॉट लेवल है, करंट स्पॉट लेवल वो है 24,708 का। ओके। और आप मान लीजिए कि मैं 24,900 की स्ट्राइक का ऑप्शन प्राइसिंग करना चाह रहा हूँ। और ठीक ये है। एक्सपायरी हो गई आपकी 12 तारीख की, ये 12 तारीख की एक्सपायरी हो गई। राइट। और ये आप टाइम मान लीजिए 3 बजे के आसपास, ठीक है। ठीक है। और हमने विक्स देखी थी, विक्स कितनी थी, 14.5 के आसपास विक्स थी। तो अ, 14.5 तो वो विक्स हो गई। आईवी कई बार क्या होता है विक्स से ज्यादा होती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि वोलेटाइल मार्केट में आईवी करीब करीब 2% के आसपास ज्यादा देखी जाती है विक्स से। ओके। तो आप इसमें 14.5 है तो 14.5 पे फेयर प्राइस मिलेगी। जो एग्जैक्ट विक्स है उस पे देखेंगे तो फेयर प्राइसिंग होगी। और ओके। आईवी जनरली 2% ऊपर होती है। तो सबसे पहले हम फेयर प्राइसिंग देख लेते हैं 14.5 पे। और आप मान लीजिए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लिया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 118 के आसपास मेरी फेयर प्राइस आ गई, करेक्ट। कॉल की। ये हो गई कॉल की, और पुट की 269। अब ठीक हम है। एक बार प्राइस चेक करते हैं कि प्राइस क्या है। ठीक है, तो अब देखिए 24,900 का प्राइस आ रहा है 131 रुपया, 130। और हम लोगों ने 118 के आसपास कैलकुलेट किया था। तो जो फेयर प्राइस हुई वो 118 होनी चाहिए, 131 चल रही है। बट अगर नॉर्मली वॉलेटिलिटी में हम क्या करते हैं, 2% एक्स्ट्रा विक्स को देके चलते हैं। तो 14.5 है तो 16.5 पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको करीब करीब एक फेयर प्राइसिंग मिल जाएगी, कि क्योंकि वॉलेटिलिटी के केस में हम उस तरीके से प्राइसिंग निकालते हैं। तो अगर आप मान लीजिए ये 16.5 पकड़ लें तो आप ओके। देखिए 142 के आसपास आ गई। तो ये अभी ओके। करीब करीब फेयर प्राइसिंग 16 के आसपास। तो ये प्राइसिंग अभी ठीक है, मतलब आप बोलेंगे कि जो अभी करंट प्राइस है ये प्राइस ओवर वैल्यूड भी नहीं है और अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो इस तरीके से हम ब्लैक स्कॉल्स मॉडल्स को देख करके एक मार्केट की जो विक्स है, सपोज कीजिए विक्स जो चल रही है, विक्स से जितनी विक्स चल रही है उससे से ज्यादा 2% के आसपास ही होनी चाहिए आईवी, जो आपका फेयर प्राइसिंग है।
अगर उससे ज्यादा ऑप्शंस के प्राइस चल रहे हैं तो इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड है। करेक्ट? कि इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है? नहीं, इसमें अभी करंट प्राइस के हिसाब से वो फेयर प्राइस है कि नहीं, अगर ओवर वैल्यूड मिलता है मान हाँ, लीजिए। ओवर वैल्यूड होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोग उस केस में नेकेड ऑप्शंस की जगह हेज ऑप्शन में चले जाते हैं। सपोज कीजिए मुझे तेजी लग रही है, अब राइट। तेजी लग रही है तो मुझे कॉल तो खेलना ही है या हम्म। बुलिश खेलना है। तो अगर मैं नेकेड कॉल ऑप्शन ले लूंगा तो उसमें रिस्क ऑफ वैल्यू डीके ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, एक कॉल लेकर के एक कॉल बेच देते हैं। तो जो ओवर वैल्यूएशन का है उसका रिस्क मेरा खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं एक ओवर वैल्यूड कॉल खरीद रहा हूँ और दूसरा ओवर वैल्यूड कॉल बेच दे रहा हूँ। राइट। इसे हम बुल कॉल स्प्रेड बोल दिए, या अगर बियरिश है तो बियर पुट स्प्रेड बोलते हैं। तो इसे हम हेज हम्म। स्ट्रेटजी में उस समय चले जाते हैं। और जब ओके। फेयर प्राइसिंग है तो आप नेकेड ऑप्शंस करें, और जब ओवर प्राइसिंग है तो आप हेज ऑप्शंस कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। जैसे हम लोगों ने पहले मार्केट ट्रेंड वगैरह देखा, फिर उसके बाद ऑप्शन प्राइसिंग भी देखा। बट अब यहाँ पर जो मेरे पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है कि मान लेते हैं कि अब मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे बाय साइड जाना है, एज इन कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है। आपने वीव ऐप से मुझे टाइमिंग भी सजेस्ट कर दी। मैंने एक बारी को ऑप्शन के प्रीमियम भी देख लिए। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है रिटेल वालों के साथ कि मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करूं। जब आप एनएससी की ऑप्शन चेन खोलेंगे, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो मार्केट 24,700 पे क्लोज हुआ। 24,750, 24,800, 850, 900। क्योंकि लोग सोचते हैं यार मैं दूर का प्रीमियम ले लेता हूँ, एक छोटा कम कम रेट पे मिल रहा है, 10-15 रुपए, 20-25-30 रुपए पे प्रीमियम मिल रहा है। तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कहाँ से किया जाए? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये हर ट्रेडर को दिक्कत आती है, और मुझे भी इनिशियल स्टेज में ये बहुत दिक्कत आई, और फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करके इसके ऊपर कुछ टूल्स बनाए हैं, और वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। बेसिकली हम फिर से चार्ट्स में चलते हैं, और जैसे ये निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट है। हम्म। और इसमें आप देखिए एक इंडिकेटर नीचे लगा हुआ है विच इज कॉल्ड ATR, ओके। एवरेज ट्रू रेंज, जिसे हम बोलते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज। और ये ATR जो मैंने लगा रखा है, ये 5-6 पीरियड का ATR है। ओके। यानी कि ये आप देख सकते हैं, पीरियड 6 पीरियड का ATR है। यानी 15 मिनट की कैंडल है, 6 पीरियड मतलब कि पिछले 6 कैंडल की, यानी एक दो कैंडल का तीन क्लोजिंग चार ले रहा है। पाँच छः हो गई, यानी 1.5 घंटे के आसपास का ATR है। राइट। अब आज 5 दिसंबर को आप ATR देखिए कितनी है, 123 पॉइंट की ATR है। करेक्ट? यानी राइट। कि हर 15 मिनट में मार्केट 100 से पॉइंट से ऊपर मूव कर रही है। करेक्ट? अब राइट। इस लेवल पे देखेंगे 12 सवा 12 बजे 85 पॉइंट की ATR है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 85 है। तो ओवरऑल इसका एवरेज ATR देखेंगे तो 100 पॉइंट से ऊपर की ATR है हर 15 मिनट में। राइट। यानी अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मुझे इतनी सेफ्टी चाहिए कि मैं एक ATR की कैंडल को झेल पाऊं। इतनी तो बिल्कुल। सेफ्टी होनी चाहिए। करेक्ट? डेफिनेटली। अब सपोज कीजिए 24,700 चल रही है, और मैं 24,700 की कॉल ऑप्शन फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है? ठीक है। 24,700 की डेल्टा उसका 0.5 होता है। डेल्टा का मतलब हो गया कि जितना मूवमेंट आएगा उसके हिसाब से कितनी ऑप्शंस मूव करेगी। अगर ओके। 0.5 डेल्टा है तो इसका मतलब अगर 100 रुपया निफ्टी बढ़ेगी तो आपकी ऑप्शंस कम से कम 50 रुपया ऊपर जाएगी, और सौ राइट। रुपया गिरेगी तो कम से कम 50 रुपया नीचे चली नीचे जाएगी। भी आएगी। तो अगर ATR 100 से ऊपर है तो इसका मतलब हो गया कि अगले कैंडल को झेलने के लिए अगर मैं ATM कॉल खरीदता हूं तो मुझे 50 रुपया का मिनिमम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। करेक्ट? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ATR कितना है। ओके। ATR अगर 100 से ज्यादा या बहुत ज्यादा है तो हम्म। मैं ये देखता हूं कि 100 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में मूव चली जाए, कम से कम एक ATR से ज्यादा की मूव चली जाए तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो। तो वो ओके। स्ट्राइक ढूंढने की कोशिश करता हूं जिसमें कि एक ATR से ज्यादा मूवमेंट होने पे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो। तो उसके ओके। लिए हम क्या करेंगे, हम वैसी स्ट्राइक ढूंढेंगे जिसका डेल्टा कम है अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो। कैसे ओके। करेंगे उसके लिए फिर से मैं आपको, उसके लिए आपको डेल्टा समझना पड़ेगा, ऑप्शन डेल्टा क्या होता है। हम्म। ये ऑप्शन डेल्टा, देखिए ये हम यूज करते हैं, और आप डेल्टा किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाना चाहिए। ये ओके। देखिए हमारे मेरे पास लगी हुई है ऑप्शन डेल्टा, सेकंड स्ट्राइक है। अभी मार्केट 24,700 पे चल रही है, ये मैंने ले लिया 24,700। करेक्ट? अब आप देखिए ये कॉलम, AC कॉलम जो आपको दिख रहा है ये डेल्टा का कॉलम है, ये एलटीपी है और डेल्टा है। करेक्ट? ये राइट। इस साइड में कॉल है, ये पुट साइड है। राइट? ठीक। अब 24,700 का डेल्टा आप देखिए 54 है, यानी कि 100 पॉइंट निफ्टी अगर गिरती है तो ये कम से कम 50 से 55 रुपया टूट जाएगी, 223 रुपया से 50 रुपया टूट जाएगी कम से कम। राइट।
करेक्ट। तो मुझे इतना देखना है कि मैं कौन सी स्ट्राइक खरीदूं कि 100 पॉइंट गिरने से मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो। यानी अगर मैं 25-30 रुपए के स्टॉप लॉस पे ट्रेड करना चाहता हूं ऑप्शन में, तो 100 पॉइंट गिरने से मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो, तो मैं सीधे, आप देखिए 25,000 की कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना, 0.3। 0.3 यानी यानी तीस अगर रुपए मार्केट 100 पॉइंट गिरेगी तो ये 30 रुपए से ये कॉल टूटेगी। राइट सर। ठीक है। तो मैं वैसे स्ट्राइक में एंट्री करने की कोशिश करता हूं जिसमें मेरा एटीआर जो चल रहा है, जो भी एटीआर चल रहा है, वो 1 एटीआर अगर अगला कैंडल रिवर्स भी मार दे तो भी हम्म। मेरा स्टॉप लॉस बच जाए। इस हिसाब से स्ट्राइक सिलेक्शन करनी चाहिए। ओके, तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा बिकॉज ऑफ देयर स्टॉप लॉस। नहीं, अब नॉर्मली क्या है, ऑप्शन में बड़ा स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी होती है, तो अगर आपका डायरेक्शन सही भी है और हम्म। उसके बाद भी वॉलेटिलिटी में, तो पैसा तो सबका है ना भाई, पैसा। Exactly. तो उस केस में क्या होता है, वॉलेटिलिटी में पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो हमें हम्म। पैनिक से बचने के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, एटीआर ज्यादा है तो मार्केट जिग जैग कर रही है, तो उस केस में हमें वॉलेटिलिटी से बचने के लिए ऐसे स्ट्राइक में मूव करना होता है जहां पे वॉलेटिलिटी में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो, क्योंकि मैंने डेटा के साथ ट्रेड लिया है। डेटा इज इम्बैलेंस अगर पॉजिटिव है और टेक्निकली वीवैप के आसपास अगर मैं एंट्री कर रहा हूं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो एटीआर की वॉलेटिलिटी में मेरा ट्रिगर होगा। मगर अगर वॉलेटिलिटी है तो उससे बचने के लिए हम आउट ऑफ मनी में चले जाते हैं जब विक्स ज्यादा है तो। करेक्ट। और जब विक्स कम हो गए, जब एटीआर कम हो गया, हर समय एटीआर तो 100-125 पॉइंट का नहीं होता है। राइट। ज्यादातर केसेस में आपको एटीआर 30-40 पॉइंट से ज्यादा का नहीं दिखता है, अभी करंट सिनेरियो में दिख रहा है। जब 30-40 पॉइंट का एटीआर हो जाएगा तो फिर हम उस समय एट द मनी में करेंगे। तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि जब एटीआर ज्यादा हो, मार्केट की एवरेज ट्रू रेंज ज्यादा हो, तो आप आउट ऑफ मनी में जाइए जिसका डेल्टा 30 पैसे या 25 पैसे हो, यानी 0.3 0.25 हो। और जब डेल्टा 50 से कम हो, 40 हो 30 हो, एटीआर जब डेल्टा जब सॉरी जब एटीआर 30 हो 35 हो 40 हो, यानी हर एक कैंडल की मूवमेंट 30-35 पॉइंट से ज्यादा की नहीं हो, उस समय आप एट द मनी में करें। क्योंकि 30-35 पॉइंट ऊपर नीचे होगी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। राइट। ठीक है। तो ठीक इस है। तरीके से स्ट्राइक सिलेक्शन हमें करनी चाहिए। स्ट्राइक सिलेक्शन हमें कभी भी रैंडम नहीं करनी चाहिए। हमें ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटिलिटी ही अपने स्ट्राइक्स को सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि हमारा रिस्क मैनेज हो। और आप रिस्क को, अगर आपका कैलकुलेटेड रहेगा, तो आप ट्रेड को होल्ड भी कर पाएंगे उस तरीके से। समझ गया। क्लियर है? डन सर, परफेक्ट। बट अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैं ना आपके एक थोड़ा सा अलग सवाल करता हूँ। मैं आपके टेलीग्राम में भी ज्वाइन हूँ और मैं देखता हूँ आप वहाँ पे ना काफी सारे पोल्स डालते हैं। हर बार पूछते हैं कि भाई आपको मार्केट वगैरह क्या लग रहा है, और काफी सारे लोग भी देते हैं। इनफैक्ट मैं भी अपने वोट्स वगैरह देता हूँ। फिर हम आपको जी बिजनेस वगैरह पे भी देखते हैं, और वहाँ पे आप ऑप्शन वगैरह के ट्रेड वगैरह लेकर आते हैं। तो यहाँ तक तो डेफिनेटली आपने समझाया कि भाई ऑप्शन का आपने कॉल का भी डेटा देखा, पुट का भी देखा, उसको बैलेंस अप्रोच निकाला, फिर आपने वी वैप भी लगाया। ये वाले जो बाकी ट्रेड्स हैं जो आप बी बिजनेस पे देते हैं या अपने टेलीग्राम पे देते हैं, वो कैसे एनालिसिस करते हैं, वो भी अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सके हमारे साथ नॉलेज तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ और मेरे स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें होती है, मैं भी शेयर करता हूँ। और आपने जिस टेलीग्राम चैनल की बात करी, उसके उसमें भी क्या है कैसे, और इनफैक्ट आज हम लोगों ने एक ट्रेड लिया भी था और पोल भी किया था, जैसे आपने बताया। मैं उसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे देखिए, ये है टेलीग्राम चैनल, जिसमें आज आप देख पा रहे हैं 5 दिसंबर है। ये और 5 दिसंबर को मार्केट में सुबह, ये देखिए ट्रेड बना। देखिए, ये हम देख पा रहे हैं 11:59 पे, आप देख सकते हैं 11:59 पे बाय निफ्टी 24,800 नेक्स्ट वीक कॉल्स, 90 से 97 के बीच में 150 का टारगेट था। यस ठीक सर। है, 11:59 पे होल्ड कॉल्स। फिर 12:05 पे हम लोगों ने लिखा 125 हो गई, फिर बुक प्रॉफिट का ये मैसेज गया। तो आप टाइम नोट कीजिए, 11:59 मैंने निकाला ट्रेड। करेक्ट। अब हम चलते हैं चार्ट्स में। डेटा, एक तो जो इम्बैलेंस का डेटा है, वो इम्बैलेंस में ट्रैक करता रहता हूं कि क्या इम्बैलेंस चल रहा है। अगर इम्बैलेंस पॉजिटिव साइड है तो हम कॉल की तरफ ध्यान रखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, ये 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 जो लेवल है, ये देखिए 12 बजे के आसपास आप देख रहे हैं ये कैंडल बनी हमारी, पॉजिटिव कैंडल बन रही है यहाँ पे। ठीक यस है। और ये मूव आई, तो 11:59 पे जो ट्रेड लिया, वो ट्रेड हम लोगों ने जो लिया, वो एग्जैक्ट अगर आप देखिएगा तो इस कैंडल पे वो ट्रेड है। करेक्ट। सर कर्सर वहां पे मूव नहीं, हाँ अब आया, ठीक है। इस कैंडल राइट। पे वो ट्रेड है, ये 12 बज रहा है। करेक्ट। ठीक राइट। है। और मार्केट में मूव आई 12:15 पे।
राइट। ये कैंडल की मूव आई। नॉर्मली ट्रेडिंग जो बनती है, जैसे वीवैप के आसपास या इसके ऊपर निकली तो ये ट्रेड बनती है। बट क्या है, मार्केट गिरने के बाद ये इस लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहे थे, और निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें बाइंग दिखने लगी। और खास बात ये कि बैंक निफ्टी में बाइंग आ रही थी इस लेवल पे। राइट। अगर आप देखेंगे तो 12 बजे के पहले बैंक निफ्टी में बाइंग आना चालू हो गई थी, और हम्म। उसी के बेसिस पे फिर हम लोगों ने ये ट्रेड एंट्री करी। अब मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ, टाइम आप नोट कर लीजिए, ये 12 बज रहा है, करेक्ट। अब राइट। ट्रेड ये क्यों लिया? ये ट्रेड इसलिए लिया, अब ये देखिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी में आप देखिए इसी टाइम पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये इसी टाइम पे आप देखिए, ये 30 मिनट्स का चार्ट है, या जिसको हाँ 15। 12 बजे ये बैंक निफ्टी में बाइंग ऑलरेडी आ चुकी थी, करेक्ट। और निफ्टी में बाइंग नहीं आई थी, तो ये बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रांग थी, और कल आरबीआई की पॉलिसी थी, तो इससे समझ में आ गया कि मार्केट यहां से मूव कर जाएगा, तो अर्ली हम लोगों ने ट्रेड ले लिया 12 बजे के आसपास। ठीक है, और उसके बाद ये वीवैप के ऊपर गई और ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। तो अब हम क्या क्या देखते हैं, हम क्या क्या देखते हैं वो मैं आपको अपनी स्क्रीन में दिखाता हूं। हम राइट। जो मार्केट एनालिसिस के लिए एक तो हम यूज करते हैं ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन जो मैंने आपको इम्बैलेंस दिखाया, जहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं, तो राइट। वो हम ऑप्शन चेन डेटा ऑलवेज आपके पास भी होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कोई भी व्यूअर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन चेन डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और इम्बैलेंस को दिखाता है। ठीक है। दूसरा, हम वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे नजर रखते हैं कि मार्केट वीवैप के ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है। अगर इम्बैलेंस ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, और जैसे ही प्राइस वीवैप के ऊपर निकलता है हम उस समय कॉल में एंट्री करते हैं। ठीक है। अगर प्राइस वीवैप के नीचे होता है तो हम वेट एंड वॉच मोड में होते हैं, उस समय ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। यानी कि ऑप्शन चेन का डेटा और वीवैप का डेटा दोनों का कंफर्मेशन होना चाहिए विथ टेक्निकल चार्ट्स। और ओके। तीसरा, हम 15 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं, सिंपल, जिसमें एटीआर लगी होती है, एवरेज टू रेंज, जो मैंने अभी दिखाया। और एक हम राइट। विक्स इंडेक्स पे भी नजर रखते हैं कि विक्स बढ़ रही है या घट रही है। अगर विक्स सपोज कीजिए गिर रही है, यानी विक्स अगर नेगेटिव है कल से आज में, और हम्म। पीसीआर पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छा सेटअप बनता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो ओके। विक्स पे भी नजर रखते हैं, और बाकी एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स का भी आइडिया रखते हैं कि वीकली में किस तरीके से फॉर्मेशन है, यानी ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये ओके। कुछ 4-5 चीजों है जिसको देख करके मैं टीवी पे भी और अपने टेलीग्राम चैनल्स पे ट्रेड्स दिया करता हूँ। डन सर। एंड काफी इंटरेस्टिंग था। बट अब एक चीज आती है, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ। जैसे भी आपने मुझे दिखाया कि 90 रुपए के आसपास मैंने कोई ऑप्शन बाय करा, ठीक है, वो 140 चला गया, 150 चला गया, आपने कहा कि टाइमली बुक प्रॉफिट्स, राइट। ये एक एक्सपीरियंस आया आपको, राइट। आपने कहा भाई मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ये एक्सपीरियंस आया। बट मैं अपनी बात करूं, या कोई और बंदा हो गया रिटेल वाला, जो एक लॉट, दो लॉट या चार पांच लॉट में ही ट्रेड कर रहा है, अब वो हो सकता है यार अभी तो ट्रेंड में आना शुरू हुआ है, 180 जाएगा, 200 जाएगा, 250 जाएगा, वो लेके बैठ जाते हैं ऑप्शंस वगैरह को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे समझा जाए कि कहां पर एग्जिट करना है। एंट्री आपने पूरी बताई, राइट, कि वी वैप लगा लिया, उसके ऊपर चला गया, एटीआर से भी बताया। एग्जिट कहां पे किया जाए ऑप्शन। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंट्री, जैसे हमने समझ ली कि इंट्री कैसे करेंगे, बट ट्रेड को होल्ड करना, और ट्रेड को होल्ड करके उसको प्रॉफिट तक मेच्योर करना, ये आज तो जैसे क्या हुआ कि आपका ट्रेड 10 से 15 मिनट में मेच्योर हो गया, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी फास्ट थी, तो उस केस में आपने फटाफट प्रॉफिट बुक कर लिया। बट कई बार क्या होता है, ट्रेड मेच्योर होने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और राइट। ऑप्शन बायर को 2 से 3 घंटे पोजीशन को होल्ड करने में पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ट्रेड को होल्ड करना वो भी 2-3 घंटे ऑप्शंस में एक बड़ा ही टीडियस, इंट्राडे में फियरफुल होता है। तो उसके लिए राइट। कुछ फैक्टर्स हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका फियर फैक्टर कम हो जाएगा, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है, और वो मैंने नोट डाउन किया है, जिसमें से जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं कि एक तो, सेकेंड पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे में आपको एंट्री हमेशा 10:30 से 11 बजे के बाद ही ट्रेड में लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जब ऑब्जेक्टिव है कि हम इंट्राडे ऑप्शंस कर रहे हैं, तो इंट्राडे में डेटा जब तक बनेगा नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इम्बैलेंस किधर है। अगर मैं 9:15 या 9:20 में ट्रेड लूंगा, कई अच्छे ट्रेडर्स हैं, कई लोगों
सुबह ओपनिंग में ट्रेड करते हैं, उनकी अपनी एक मेथड होगा। बट मेरी जो रिसर्च है उसके हिसाब से ये है कि 9:15 से 11 बजे तक मार्केट का डेटा बनने देना चाहिए, ताकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कुछ फेयर आइडिया लग सके कि कॉल साइड में कितनी पोजीशन बनी है, पुट साइड में कितनी बनी है। अगर आप हाँ। इसे सपोज कीजिए 10 बजे ट्रेड लेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कम होगा, तो वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो एक राइट। मिड मार्केट आना चाहिए, यानी कि 9:15 से 11 बजे तक नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं डेटा को बनते हुए देखता हूँ कि डेटा किधर बन रहा है, और वो डेटा कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है। कई बार क्या होगा, बनेगा कटेगी पोजीशन, बनेगी कटेगी। तो राइट। 11 बजे तक जो पोजीशन बनी हुई रह गई, इसका मतलब वो जिद्दी पोजीशन है, यानी कि वो मार्केट में बन गई है पोजीशन जो होल्ड करने वाली है। राइट। इसलिए सबसे पहले आप 11 बजे तक मार्केट को टाइम दीजिए और पोजीशन बनने दीजिए। तो आपका डिसीजन इन्फॉर्म्ड होगा, आपने एक डेटा के बेसिस पे आप ट्रेड लेंगे। और सपोज कि ये डेटा बन गया और इससे आपने इम्बैलेंस निकाल लिया, तो आपने ये निकाल लिया कि मुझे कॉल ऑप्शन आज लेनी है, आपने डिसाइड कर लिया कि डेटा के बेसिस पे कॉल है। सेकंड रूल जो इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, जो हम लोग फॉलो करते हैं, कि आप इंट्री हमेशा वीवैप पे लीजिए। अब जैसे कई बार मेरे साथ भी होता है कि ट्रेडिंग इन फोमो, यानी कि मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रही है, राइट। ट्रेड छूट गया, तो मैं कूद करके वीवैप से दूर ट्रेड एंट्री कर लेता हूँ। जैसे ही कभी कभी मैं वीवैप से दूर ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, वहां से डर चालू हो जाता है। वो डर हम्म। इसलिए चालू हो जाता है क्योंकि अगर वीवैप से दूर है प्राइस, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट पूरे दिन में वीवैप के आसपास आएगा, और वापस मेरा रिटर्न एम किया। टू एम जो मेरा बाइंग प्राइस से नीचे आ जाएगी ऑप्शन की प्राइस। राइट। तो वो जब भी कभी मैं वीवेब से दूर ट्रेड लेता हूं, तो मुझे उस ट्रेड में होल्ड नहीं कर पाता हूं नॉर्मली, और डर लगता है कि ये नीचे आ जाएगी तो लॉस होने लग जाएगा। तो राइट। इसलिए आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि आप वीवेब पे ही ट्रेड एंट्री लो, चाहे पूरे दिन में एक आध मौका मिलेगा। तो इससे क्या, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये बोलती है कि आप वीवेब पे लोगे तो आपका रिस्क कम होगा और रिवार्ड ज्यादा होगा, तो आप डरोगे नहीं उस ट्रेड में। ठीक है। राइट। और तीसरा, जब आप वीवेब पे लेते हैं तो आपका प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे मैंने एक डेल्टा वाली जो थ्योरी बताई, एटीआर एंड डेल्टा, तो अगर हम्म। मैं वीवेब पे भी ले रहा हूं, तो मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि वहां से अगर मार्केट 100 पॉइंट गिर भी गई, तो मेरे हम्म। को मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है। तो नॉर्मली जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम 25 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, तो हम उसी स्ट्राइक को सेलेक्ट करते हैं जहां से वीवेब पे एंट्री करें, और 25 पॉइंट, अगर अगर 100 पॉइंट गिर भी जाए तो मेरा लॉस 25 पॉइंट का ही हो। तो उस राइट। हिसाब से हम डेल्टा को देख करके लेते हैं। तो आपको जब आप ट्रेड एंट्री कर रहे हैं, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई 100 पॉइंट गिरेगी तभी मुझे लॉस होगा, करेक्ट। और राइट। अगर 40-50 पॉइंट गिर गई, तो क्या होता है, समझ में आ जाता है कि ट्रेड गलत हो गया, तो हम 10-12 पॉइंट के लॉस में ही ऑप्शन में निकल जाते हैं। राइट। मतलब कि हम ऐसे स्ट्राइक में एंट्री कर रहे हैं जो कि 100 पॉइंट गिरने पे हमें लॉस होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बट 50 पॉइंट गिरते ही समझ में आ जाएगा कि ट्रेड गलत हो गया, तो आप 10-12 पॉइंट में लॉस बुक करके निकल जाइए। और अगर यस। मान लीजिए मूवमेंट मिल गई, क्योंकि आजकल वॉलेटिलिटी काफी है, तो उस हम्म। केस में आपको कॉल ऑप्शन आपकी डबल भी हो सकती है। जैसे आज के दिन में हुआ, 95 वाली 265 चली गई, और वो राइट। अगर गिरती भी मार्केट 100 पॉइंट, तो भी मेरा स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का उसमें ट्रिगर नहीं होता। तो इस तरीके से हम देख समझ करके स्ट्राइक लेते हैं, जो प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस हो गया, और उसमें डेल्टा की कैलकुलेशन हो गई। कई बार हम रिट्रेसमेंट या रिएक्शन पे लेते हैं, यानी भागती हुई मार्केट में आपको नहीं लेना चाहिए। भाग रही है मार्केट, डेटा पॉजिटिव है, उसका थोड़ा सा रिएक्शन हो, रिट्रेसमेंट हो, वहां से बाउंस हो, तब आप लीजिए, तब आपका कंफर्ट रहेगा। ठीक है। राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसे आप यूज करेंगे, तो आपको ट्रेडिंग की पोजीशन को होल्ड करने में काफी कंफर्ट मिलेगा। और प्रॉफिट बुकिंग की बात है, तो नॉर्मली अगर मेरा रिस्क, अगर हम 25 पॉइंट का ले रहे हैं, या तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इंट्राडे में 1:1.5 का रखते हैं। यानी अगर सपोज कीजिए मैं 2 लॉट में ट्रेड कर रहा हूं, तो हम्म। एक लॉट हम 1:1.5 पे बुक कर देते हैं। यानी अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 35 पॉइंट पे एक लॉट का प्रॉफिट बुक हो गया। और राइट। एक लॉट हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस का लगा करके, फिर 50-60 पॉइंट जहां पे भी लगा वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हम पोजीशंस के एग्जिट को मैनेज करते हैं। डन सर, बहुत मजा आया। और मेरे डाउट्स जो थे सारे खत्म हुए, बिकॉज एक ना कॉम्प्रिहेंसिव हुआ ये, जहां पर हम लोगों ने एंट्री भी डिस्कस करी कि एंट्री कहाँ लेनी है सबसे पहली बात तो, फिर उसके बाद ट्रेंड, फिर उसके बाद आपने एटीआर के मेथड से भी समझाया, और सबसे बेस्ट पार्ट, जो लोगों को ब्लैक स्कूल मॉडल नहीं आता, वो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से करना है। फिर आपने ये भी बताया कि भाई एग्जिट वगैरह का रूट कैसे लेना है, और आप क्या क्या चीजें देखते हैं। काफी मजा आया। बट कुछ और भी अगर एक दो शब्द आप गाइडेंस के देना चाहें, स्पेशली टू न्यू कमर्स जो अभी अभी ऑप्शन लास्ट 3-6 महीनों में ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए।
देखिए, ऑप्शंस को आप ऐसा नहीं समझें कि ये बहुत इजी है और प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, इसको सोच समझ के ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके से काफ़ी रिस्की, ऑप्शंस रिस्की मानी जाती है और इसमें आपकी कैपिटल भी डिप्लीट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़े कैपिटल से स्टार्ट करें, मतलब जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, अगर चला गया तो भी कोई गम नहीं है, और सीख करके ट्रेड करें। ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप बिना सीखे करेंगे और ऑप्शन से बहुत पैसे बना लेंगे। ऑप्शन से आप वेल्थ नहीं बना सकते, क्योंकि ये मैंने सीखा है कि ऑप्शन से वेल्थ नहीं बन सकती। वेल्थ तो आपकी इन्वेस्टमेंट से बनेगी, बट ये है कि ऑप्शन से आप थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, बट उसके लिए क्या आपको सीखना पड़ेगा और थोड़े राइट। कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऑप्शन सिंपल चीज़ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। बट जो वीडियो में मैंने चीज़ें सिखाई है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, और इसे आप जैसे लाइव मार्केट में क्या तो एक आध लॉट से कीजिए, या फिर ट्रायल में आप पेपर ट्रेडिंग से भी टेस्ट करके देखिए। जब आपको लगता है कि नहीं आप इसे कर सकते हैं, तभी स्टार्ट करें, अदरवाइज ऑप्शन रिस्की होती है। डन सर, बहुत मजा आया। एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम भी मिले। आपको ना मतलब बहुत टाइम बाद बुलाया था और बहुत कुछ सीखने को मिला, बट आई होप अभी जल्दी जल्दी बुलाएं आपको और ऑप्शंस के और डीप में लेके जाएं। जैसा आई गेस आपने बीच में एक वर्ड डिस्कस करा था, बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड, समथिंग कुछ यूज किया था। तो आई गेस नेक्स्ट टाइम वो भी कुछ सीखने को मिले, स्टेप बाय स्टेप एक आगे आगे ग्रो करें। थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो। कोई और भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं, नितिन सर या हमारी टीम आपको उस पर हेल्प वगैरह करेगी। वंस अगेन थैंक यू नितिन सर। थैंक यू विभोर जी फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।